मार्गदर्शन समसामयिकी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम समसामयिकी में हैं, आपके बीच उपस्थित हैं एक प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार इस बार यानी सम्मान से इस बार सम्मानित किए जाएंगे अपने जमाने की मशहूर अदाकारा, मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख। आशा पारेख को 2020 के लिए 2022 के 30 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा, जब 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की समारोह का आयोजन होगा। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 30 सितंबर 2022 को होना है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं और उनके कर कमलों से आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उनके पास सूचना प्रसारण के अलावे खेल और युवा मंत्रालय भी है। तो खेल और युवा मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। यह जो सम्मान होता है, यह किसे प्रदान किया जाएगा, इसके लिए एक ज्यूरी होता है। ज्यूरी के 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य मिलकर ये तय करते हैं यह सम्मान किसको प्रदान किया जाएगा। अब हम जब ज्यूरी पर नजर डालेंगे, जिस बोर्ड ऑफ ज्यूरी ने इस निर्णय को लिया कि आशा पारेख को 2020 के लिए सम्मानित किया जाएगा, उस बोर्ड ऑफ ज्यूरी में जो 5 सदस्य थे वो कौन कौन है। तो उसमें है सबसे पहले प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले। पिछली बार जब रजनीकांत जी को ये पुरस्कार में सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था, तो उस समय जो ज्यूरी था उसकी भी सदस्य थी आशा भोसले। और हेमा मालिनी, प्रसिद्ध अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, प्रसिद्ध अभिनेत्री टी.एस. नारायण और प्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण। तो इस प्रकार से ये जो 5 सदस्य जिसने ये निर्णय लिया कि आशा पारेख को मिलेगा, इस सम्मानित किया जाएगा, उनमें है आशा भोसले, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों, टी.एस. नारायण, उदित नारायण। पुरस्कार की घोषणा एक बार फिर से ध्यान में रखें कि 30 सितंबर 2022 को किया जाएगा। और आशा पारेख पर जब हम एक नजर डालते हैं तो आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। बचपन से ही इनमें ये जो कहते हैं ना कला, बचपन से ही कूट कर भरी थी और बचपन एक बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी दिल दे के देखो। और इनकी माँ ने इनको शास्त्रीय नृत्य के लिए शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा बाल्यकाल में ही देना आरंभ कर दी थी। इनका परिवार जो है वो एक बनिया परिवार था, गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनके पिता बच्चू भाई पारेख थे और माता सुधा दी थी। सिने जगत पर हम बात करें तो 1959 से लेकर के 1973 का दौर जो था वो मूल रूप से इनका दौर था। और लगभग सभी प्रमुख अभिनेता के साथ, इस दौर के जो भी प्रमुख अभिनेता थे उनके साथ इन्होंने काम किया। जो इनकी प्रसिद्ध फिल्म रही है, हिंदी की लगभग 95 फिल्मों में इन्होंने काम किया और उनमें जो प्रसिद्ध रही है कटी पतंग। भला कौन बोल सकता है, राजेश खन्ना के साथ क्या शानदार जोड़ी थी आशा पारेख और राजेश खन्ना की। तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आया सावन झुमके, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, दो बदन। तो ये सब प्रसिद्ध फिल्म थी जिसको कि इन्होंने फिल्म में काम किया। इनकी जो इसके बाद जब फिल्म जगत में अपना काम से थोड़ा सा निवृत्त हुई, तो उसके बाद इन्होंने सेंसर बोर्ड, जिसे हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहते हैं, उसके अध्यक्षा के रूप में, उसके प्रमुख के रूप में 1998 से 2001 ईस्वी तक सेवा की। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री का पुरस्कार 1992 में मिला। जब हम इनके शानदार फिल्मी कैरियर की बात करते हैं और जैसा कि बताया 1959 से 1973 तक उनका दौर था, तो इस दौरान जो फिल्म जगत का जो प्रसिद्ध पुरस्कार होता है फिल्म फेयर पुरस्कार, उस फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सबसे पहले इनका नामांकन 1969 ईस्वी में हुआ था। तब उनको नामांकन हुआ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, फिल्म थी चिराग, लेकिन वो फिल्म उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिल नहीं पाया। पहली
बार इनको ये पुरस्कार मिलता है फिल्म कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 ईस्वी में। उसके बाद 2 बार ये सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार ले चुकी है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उनको मिला है। ये 2 फिल्म हैं 1976 में रिलीज होने वाली उधार का सिंदूर और 1978 में रिलीज होने वाली मैं तुलसी तेरे आंगन। एक समझ संजोग कहेंगे कि इनका जो जन्म है वह 2 अक्टूबर को है, जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तिथि भी है। तो इस तरीके से आशा पारेख 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी, उनका जीवन जारी और अपने जीवन को घटनाओं को जोड़कर उन्होंने जो अपनी एक कहानी लिखी है, अपने जीवन की जो अनुभूति है, इसको लिखा है, आत्मकथा के रूप में उन्होंने बयान किया है और उनकी आत्मकथा है आशा पारेख बगीच है। अब एक नजर हम डालते हैं कि अब तक ये पुरस्कार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किनको किनको प्रदान किया गया है। 1969 से ये पुरस्कार दिया जाता है और तब हम 2022 की बात करते हैं। आशा पारेख 52 हस्ती हैं जिनको कि ये पुरस्कार मिला है। तो पहले से लेकर 52 तक पर एक नजर अब हम डालते हैं। अब तक मिले दादा साहब फाल्के सम्मान पर, पुरस्कार पर जब हम नजर डालते हैं तो पाएंगे सबसे प्रथम पुरस्कार 1969 ईस्वी से देना शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल के साथ साथ 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं और जिन हस्तियों को अब तक 1969 ईस्वी से लेकर के 2022 ईस्वी में जो मिलने वाला वो 2020 का है, दिया गया है 52 हस्ती, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ये पुरस्कार यह सम्मान से सम्मानित होने वाली थी श्रीमती देविका रानी, मशहूर बंगाली अभिनेत्री। श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पुरस्कार जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया जाता है, अर्थात अपने पूरे जीवन में जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए सिने जगत में यह मिलता है। इसके बाद BN सरकार को 1970 में मिला। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 ईस्वी में मिला। पंकज मलिक 1972 ईस्वी में, सुलोचना रूबी मायर को मिला 1973 ईस्वी में, 74 में BN रेड्डी को मिला, 75 में धीरेन गांगुली को मिला, 1976 में कानन देवी को, 1977 में नितिन घोष को, 1978 में RC बोराल को, 1979 में सोहराव मोदी को, 1930 में P जयराज को, 1981 में निशाद अली को मिला और 1982 में LV प्रसाद को, 1983 में दुर्गा खोटे को मिला है, 1984 में मशहूर निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे, बंगाली फिल्म के साथ साथ इन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में, मूल रूप से बंगाला भाषा के थे लेकिन कई भाषाओं की फिल्म को निर्देशित किया और इनकी जो निर्देशित फिल्म रही उनमें से पाथेर पंचाली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। सत्यजीत रे, B शांताराम, B नागिरेड्डी, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर के पुत्र राज कपूर को, पिता को मिला था 1971 में, पुत्र को मिला राज कपूर को 1987 ईस्वी में। गौरतलब हो कि इस पुरस्कार के बाद ही राज कपूर का निधन भी हो गया था। अशोक कुमार को 1988 ईस्वी में, लता मंगेशकर जिनका निधन विगत वर्ष हुआ है उनको मिला था 1989 ईस्वी में। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के बाद 1990 में मिला नागेश्वर राव को, 91 में मिला भालाजी कोठारकर को, 1992 में मिला भूपेन हजारिका को और 1993 में मिला मजरूह सुल्तानपुरी को, 1994 में मिला दिलीप कुमार को, 1995 में मिला डॉक्टर राजकुमार को, 1996 में मिला है शिवाजी गणेशन जो मशहूर तमिल निर्देशक हैं। वही 1997 में मिला कवि प्रदीप को, प्रदीप जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। भला कौन बोल सकता है कवि प्रदीप को जिनकी प्रसिद्ध रचना ए मेरे वतन के लोगों। 1998 में मिला BR चोपड़ा को, 1999 में मिला ऋषिकेश मुखर्जी को, वर्ष 2000 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को मिला और 2001 में यश चोपड़ा को, 2002 में देवानंद को, 2003 में मृणाल सिंह को, 2004 में अड्डूर गोपाल कृष्णन को, 2005 में श्याम बेनेगल को, 2006 में तपन सिन्हा को, 2007 में मन्ना डे पार्श्व गायक मन्ना डे को और 2008 में VK मूर्ति को। 2009 में यह पुरस्कार मिला था D राम नायडू को, 2010 में K बालचंद्र को,
2011 सौमित्र चटर्जी, 2012 प्राण, 2013 में गुलजार प्रसिद्ध गीतकार फिल्म निर्देशक भी रहे हैं, 2014 में शशि कपूर को, 2015 में मनोज कुमार को, 2016 में कानी नाथूनी विश्वनाथ को, 2017 में विनोद खन्ना को मरणोपरांत। जिन्हें मरणोपरांत मिला, पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत मिला है और विनोद खन्ना को मरणोपरांत मिला है। 18 में अमिताभ बच्चन को मिला था। पिछले साल 51वां रजनीकांत को मिला था। प्रसिद्ध तमिल अभिनेता रजनीकांत हिंदी फिल्म में भी कई हिंदी फिल्मों में काम किया है और 2020 के लिए मिलने वाला है 2022 के 30 सितंबर को, जब 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। तो उस पुरस्कार में ये घोषित किया जा चुका है कि आशा पारेख को सम्मानित किया जाना है। गौरतलब हो कि यह पुरस्कार भारत में फिल्म जगत के जनक, भारत में फिल्म के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की स्मृति में वर्ष 1969 ईस्वी से दिया जाता है। फिर से एक बार हम बताते चलें कि 30 सितंबर 1922 ईस्वी को आशा पारेख से सम्मानित होंगी और यह 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। बीच में कुछ क्रम वर्ष में गायब न मिलने के कारण पिछले वर्ष का भी दिया जा रहा है और 2020 में जो ये खिताब 22 में जो मिलेगा वह 2020 के लिए दिया जाएगा। कुल मिलाकर के वह 52वां खिताब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।